भगवान के श्रीअंग की भी रक्षा गोपुच्छ के झाड़ा लगा करके होती है। जिनका नाम आचांडाल पर्यंत जगत को पवित्र कर देता है, उन भगवान को पवित्र कर देती है गोमाता। उनका मूत्र, उनका गोमय, उनकी चरणरज, उनके पुच्छ का स्पर्श उन भगवान को भी पवित्रता देता है। ऐसी गाय परम पवित्र है। ये प्रकरण जब हमारे सामने आता तो हमको इसके वर्णन में एक पीड़ा भी होती है। पीड़ा ये होती है कि कहाँ तो भारतवर्ष की पवित्र धरती गोचरण रज से, गोमय गोमूत्र के स्पर्श से, दूध दही के स्पर्श से अत्यंत पवित्र हुआ करती थी। आज उसी धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा निरीह गाय की हत्या के रक्त से रंजित हो रही है। जहां हमारे आराध्य उपास्य भगवान भी सूतिकागार से बाहर आने के बाद सबसे पहले उनको गोष्ठ में लाया जाता है, गोबर गोमूत्र से स्नान कराया जाता है। आज उस देश में गोवध हो रहा है। बहुत पीड़ा होती है। भारतवर्ष में मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक क्रांति का इतिहास गंभीरता से आप समझने की कोशिश कीजिए तो क्रांति के मूल में गाय ही थी। महाराणा प्रताप ने क्यों संघर्ष किया? पृथ्वीराज चौहान की क्या लड़ाई थी? महाराणा प्रताप ने क्यों संघर्ष किया? उस संघर्ष के मूल में यही था कि वे गोमांस भक्षी हैं, गो विरोधी हैं, गो अपराधी हैं। और हमारे पूर्वज गाय को न मानने वाले, गाय का तिरस्कार करने वाले, गाय की हिंसा करने वाले को भारत की पवित्र धरती पर रहने देना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। महाराणा प्रताप, उनकी क्रांति के पीछे भी गोरक्षा की भावना है। और शिवाजी का तो बहुत प्रसिद्ध है। शिवाजी, उनके पिता दरबार में सेवक थे, राजकर्मचारी थे, बीजापुर नरेश के यहाँ बड़े पद पर थे इनके पिता। छत्रपति शिवाजी के पिता। और मात्र 14 साल की आयु थी शिवाजी की। एक बार अपने पिता के साथ दरबार में गए थे तो उन तेजस्वी शिवाजी को बीजापुर नरेश ने देखा था। और 14 वर्ष के बालक शिवाजी के नेत्रों के सामने एक दृश्य आया। एक म्लेच्छ कसाई गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा था और तमाम हिंदू थे वहां, लेकिन सब नीचा सिर किए थे क्योंकि मुगल सत्ता से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पर शिवाजी सहन नहीं कर सके और शिवाजी ने मात्र 14 वर्ष की आयु में उस गाय पर अत्याचार करने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया, गर्दन से उड़ा दिया सिर। गाय को बंधन मुक्त कर दिया। और जब बीजापुर नरेश के आगे, वही मुसलमान था, उसके आगे जब शिवाजी को प्रस्तुत किया गया, शिवाजी खून से रंगी हुई तलवार लेकर शिवाजी ने कहा कि और कोई भी मेरे सामने गाय पर अत्याचार करेगा तो उसको भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप यहाँ के मालिक हैं, आपको सबकी भावना का आदर करना चाहिए। इस तरह की घटनाएं नगर में नहीं होनी चाहिए। बालक की निर्भीकता को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने आदेश निकाला था कि शहर के भीतर कोई गोवध नहीं करेगा। और यही एक गोरक्षा की भावना इतनी उन्नत हुई
कि एक समय छत्रपति शिवाजी ने मुसलमानों माने जो गो विरोधी थे उनकी रूह कांप गई। शिवाजी का नाम सुनकर उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। जय नंद नंदन का नाम सुनकर उनके कपड़े बिगड़ जाते थे। महाराजा छत्रसाल उन्होंने जो क्रांति की मुगलों के विरुद्ध, उसके मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। विंध्यवासिनी का मंदिर उड़ाने के लिए जा रहे थे। विंध्यवासिनी का मंदिर उसको नष्ट करने के लिए जा रही थी मुसलमानों की सेना। और छत्रसाल उस समय मात्र 14-15 वर्ष के थे। घोड़े पर बैठकर वे भी तमाम क्षत्रिय कुमारों के साथ वो भी विंध्याचल की यात्रा करने जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये ऐसे हिंदुओं की गाय पकड़ के गाय को काट भी रहे हैं, गाय को खा भी रहे हैं। इन्होंने रोका तो झगड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? तुम? बोले हम विंध्याचल जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तो कहते को विंध्यवासिनी का मढ़ उजाड़ेंगे। बस इसी बात पर कहा सुनी हो गई। गाय के वध से तो दुखी थे ही। मित्रों ने कहा कि इनकी बहुत बड़ी सेना है, हम लोग बच्चे हैं, इनसे लड़ नहीं सकते। तब उन्होंने ललकारा सबको और स्वयं लड़ने के लिए तैयार हुए। अकेले तमाम म्लेच्छों के सिर धड़ से अलग कर दिए छत्रसाल ने, मात्र 14-15 वर्ष की आयु में। फिर उनके मित्रों ने भी युद्ध लड़ा और पूरी सेना को सफाया कर दिया कुछ लड़कों ने मिलकर के, और विंध्याचल के मंदिर को बचा लिया, भगवती के विग्रह को बचा लिया। तो कहते फिर भगवती का दर्शन किया तो भगवती की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई। आप लोग जानते हैं अंग्रेजी शासन में बड़ी क्रांति करने वाली लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके पति गंगाधर राव थे, ब्राह्मण थे। लक्ष्मीबाई विप्र कन्या थी। वहां के राजा ब्राह्मण थे, झांसी के राजा। और गंगाधर राव अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। जब अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली तो स्वाभाविक है कि फिर महारानी का कोई विरोध रह नहीं गया, क्योंकि महारानी जब वो जीवित थे, जीवन काल में अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। और स्वीकार क्यों न करते? क्योंकि झांसी जो राज्य था वो ग्वालियर स्टेट के अधीन था, और जब ग्वालियर ही अंग्रेजों के अधीन हो चुका था तो उसके अंतर्गत जो छोटी स्टेट झांसी है वो तो अंग्रेजों के अंतर्गत थी ही। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन गंगाधर राव के बाद जब लक्ष्मीबाई के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। उनका एक व्यक्ति था शासक डलहौजी। डलहौजी की विलय नीति, उसकी विलय नीति थी कि जो जिस राजा का उत्तराधिकारी योग्य नहीं है, बच्चा है या नहीं है, वो राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। तब उसकी डलहौजी की विलय नीति को रानी लक्ष्मीबाई ने स्वीकार नहीं किया और अपने हाथ में शासन की बागडोर ली। उसने कहा कि नहीं, मेरा बालक अभी शासन के योग्य नहीं है, मैं इसको योग्य बनाऊंगी, तब तक मैं शासन करूंगी। और स्वयं झांसी के साम्राज्ञी के रूप में उसने शासन किया। सारे कमान अपने हाथ में संभाल ली लक्ष्मीबाई ने। और जब रात्रि के समय घोड़े पर बैठकर लक्ष्मीबाई अपने नगर का निरीक्षण कर रही थी, उसी समय लक्ष्मीबाई ने देखा कि कुछ म्लेच्छ बलपूर्वक ब्राह्मणों की, हिंदुओं की गाय घसीट करके और उसको सरेआम उसको मौत के घाट उतार रहे हैं, खाने की दृष्टि से, गोमांस भक्षण की दृष्टि से। इस बात को देख करके वह अत्यंत क्षुभित हो गई
और उसने कहा कि मेरे पति ने स्वीकार किया हो या किसी ने भी स्वीकार क्यों न किया हो, लेकिन हम अपने जीवन काल में कम से कम इस बुंदेलखंड की धरती पर गोमांस भक्षियों का अस्तित्व हम नहीं कायम रहने देंगे, हम इनको यहाँ से खदेड़ देंगे। और गो रक्षा की भावना ही लक्ष्मीबाई के भीतर क्रांति की भावना को उत्पन्न करने वाली हुई। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो रहस्य की बात है, क्रांति में गाय है, क्रांति के मूल में गाय है, ये बात इतिहास के लेखकों ने इसको रेखांकित नहीं किया। लक्ष्मीबाई जी की बातें पढ़ाई जाती हैं पुस्तकों में, कहीं आपने सुनी ये बात? मूल में गोरक्षा की भावना, आपसी फूट, उसी का परिणाम हुआ कि इतने समय तक हम लोगों को सहन करना पड़ा। और हमारे सिख परंपरा के जो महान वीर हुए, गुरु हुए, उनके मूल में भी क्रांति का मूल कारण था गोरक्षा की भावना। हाँ, बेनी साहब वाले सदगुरु राम सिंह जी, कुकाओं का बलिदान, इतिहास प्रसिद्ध है। गोरक्षा के लिए सदगुरु राम सिंह जी महाराज के शिष्यों ने अपना बलिदान दिया था। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो प्रतिज्ञा की है, क्या है? यही देहु आज्ञा, ऐसा है ना उनका, मैं गौघात को दुख सब जग से मिटाऊं, ऐसा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। वो पंक्ति हमें भूल रही है। गीता प्रेस की जो गो अंक है, उस गो अंक में ये पंक्ति लिखी हुई है, वो लिखना चाहिए जगह जगह, गुरु गोविंद सिंह की प्रतिज्ञा। गीता प्रेस के गो अंक में वो लिखी हुई है प्रतिज्ञा गुरु गोविंद सिंह जी की। फिर इधर और आगे क्रांति बढ़ी और उस क्रांति में विशेष श्रेय यश गांधी जी को मिला। गांधी जी ने भी स्वतंत्रता के मूल में गोरक्षा को आवश्यक माना। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बताते थे कि काशी में महाराज जी जब पढ़ते थे तो गांधी जी के एक सभा में विद्यार्थी जीवन में महाराज जी खुद उपस्थित हुए थे। कहते उस समय किसी काशी के व्यक्ति ने पूछा था, किसी पंडित ने, किसी ने भी पूछा गांधी जी से कि आप स्वतंत्रता आवश्यक क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए आवश्यक मानते हैं कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक गोवध होता रहेगा। इसलिए जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। इस बात को स्वयं हमारे महाराज जी ने उनके मुंह से सुना। लिखने पढ़ने वाले चाहे जो कुछ कहते रहे, गांधी जी भी गोरक्षा के पक्षधर थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव और शताब्दी की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन अब भी इस देश से गोमांस का निर्यात हो रहा है, अब भी इस देश में गोवध हो रहा है। इसलिए मन में बहुत पीड़ा होती है। नित्य हम भगवान से गोरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग सेवा कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को जहाँ तक हो सके सेवा के द्वारा, सेवा के माध्यम से गोरक्षा का प्रयास करना चाहिए और गोरक्षा के निमित्त भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इतना काम हम लोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। अभी सब प्रकार से समय अनुकूल है, बड़े बड़े अच्छे फैसले हुए हैं वर्तमान शासन में और उन सभी अच्छे निर्णयों का खूब खूब स्वागत है। लेकिन बहुत लंबी समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब इस देश में ऐसा पवित्र वातावरण अवश्य ही
शीघ्रातिशीघ्र निर्मित होना चाहिए कि शासकों की यह समझ में आ जाए कि हम गोरक्षा के बिना, गोरक्षा का निश्चय किए बिना, संकल्प किए बिना और गोरक्षण गो संवर्धन की कोई स्पष्ट प्रभावशाली योजना लागू किए बिना हम इस देश में शासक की कुर्सी पर नहीं रह सकते। ऐसा वातावरण इस देश में निर्मित होना चाहिए और अवश्य ही भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे। समाज को जैसा तैयार होना चाहिए वैसा समाज अभी तैयार दिख नहीं रहा है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है।